हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज अपने क्लास में फिर से बात करेंगे अपने वर्ड्स पावर की, ग्रामर की और ग्रुप डिस्कशंस की। वर्ड्स जैसे ही आपको मिलता है आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और वर्ड्स पर नोट कीजिए, साथ ही साथ सेंटेंस बनाते चलिएगा। मतलब कि आपका होमवर्क है सेंटेंस बनाना। अभी आपको मैं वर्ड और उसका मतलब बताऊंगा। उसके साथ साथ आपका काम है कि आप बैठे बैठे सेंटेंस ही बनाते चले, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए, कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। वर्ड्स पावर के साथ साथ हम ग्रामर की बात करेंगे। जहाँ पे हम कंजंक्शन पढ़ रहे थे तो पूरा पढ़ना है, पूरा एक एक चीज़ सुनना है, नोट डाउन करना है। और मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने जीडीज़ वाले क्लासेस से जुड़िए। आपकी जीडीज़ की क्लासेस चल रही हैं। और वैसे जो बच्चे हैं, चूँकि वहाँ हर दिन एक नए टॉपिक पे जीडी होता है, तो आपको वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत वैसा होगा तो मैं वहाँ पे रहूँगा और आपको ट्रेंड करूँगा कि आपको कैसे बोलना है। राइट, आई विल हेल्प यू अलॉट। तो यू मस्ट ज्वाइन देयर। राइट, आपके दोस्त होंगे, दैट फ्रेंड्स आर देयर, दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू अलॉट to be a fluent speaker. So it's my humble request to all of you, those who are listening to me, you must join that session. That will help you a lot to be a better speaker. राइट, आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब चलते हैं अपने वर्ड्स पावर की तरफ। देखते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से वर्ड हैं, उसका फोनेटिक्स क्या है, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, और उसका मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। कोई आदमी बहुत प्रभावी होता है, कोई चीज़ बहुत प्रभावी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रभावी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एफर्ट का यूज़ करेंगे। उसने बहुत प्रयास किया तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे एफर्ट का यूज़ करेंगे। तो प्रयास जहाँ पे आपको यूज़ करना हो वहाँ पे आप सेंटेंस में एफर्ट का यूज़ करें, सेंटेंस बनाएं। इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब चुनना होता है। इलेक्ट से ही इलेक्शन बनाए। जैसे कि आप इलेक्शन में कोई नेता चुनते हैं तो वहाँ चुनना, आई इलेक्ट, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनाइएगा। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। कोई भी चीज़ आप जब चुनते हैं, है ना, जैसे, तो उसको हम क्या बोला जाता है, उसे इलेक्ट कहते हैं। चलते हैं अपने अगले टर्म की तरफ, इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना। जैसे दैट कोई नया खिलाड़ी, कोई नया एक्टर, कोई नया चेहरा जब वो बाहर आता है, बाहर आने का मतलब ये है कि जब वो फेमस होता है तो कहते हैं वो नया चेहरा इमर्ज हो रहा है, एक नया चेहरा बाहर आया है, एक नया चेहरा बाहर निकला है ना। वैसे कोई भी चीज़ को उठना, बाहर निकलना, उसको हम क्या कहते हैं, उभरना, इमर्ज कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एम्बैरस। एम्बैरस का मतलब होता है गले लगाना। जब आप बहुत खुश हैं तो क्या करते हैं, गले लगाते हैं। तो आई एम्बैरेस्ड हिम, मैंने उसे गले लगाया। आई हग्ड हिम। तो अब जो बोलिए वो दोनों सही है। यहाँ पे एम्बैरेस का मतलब क्या होता है, गले लगाना। इमोशन। इमोशन का मतलब भावना, है ना। ये भावना है हमारा, राइट, दिस इज आवर इमोशन। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इमोशन मतलब भावना। एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। कोई भी चीज़ पे आप जब जोड़ देते हैं, कोई भी बात पे जोड़ देते हैं, कोई भी कार्य पे जोड़ देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एम्फसाइज कहते हैं। कभी कभी हम इंग्लिश में बताते हैं, इंग्लिश बोलते समय, कि स्पोकन इंग्लिश में इस वर्ड पे आपको क्या करना है, एम्फसाइज करना है, जोड़ देना है, राइट। तो इसका मतलब एम्फसाइज करना हुआ। कभी कभी क्लास में टीचर बोलते हैं कि हमें हर एक बच्चे पे क्या करना है, ध्यान देना है, जोड़ देना है, एम्फसाइज करना है। हमें वैसे चीज़ों पे एम्फसाइज करना है जिससे कि हम पॉजिटिव एनर्जी बना के रखें, है ना, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करें। तो क्या होगा, एम्फसाइज करना। एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, है ना। एम्प्टी का मतलब खाली। जब आपका पेट खाली होता है, एम्प्टी स्टमक। बटुआ खाली होते हैं, एम्प्टी पर्स, है ना। एम्प्टी घर खाली होते हैं, एम्प्टी हाउस। तो जो भी चीज़ खाली है, खाली जगह को, खाली को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं। इनेबल। इनेबल आप देखे होंगे मोबाइल में होता है इनेबल, कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल में इनेबल होता है। इनेबल मतलब होता है सक्षम करें, मतलब उसको ऐसा करें कि वो काम ऑपरेट कर पाए, है ना। वो क्या करें, ऑपरेट कर पाए, इसे इनेबल कर दें, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को क्या करें, आप एक्सेस कर पाएँ और वो उसको आसानी से ऑपरेट कर पाए। तो क्या कहेंगे, इनेबल करो, सक्षम करो। इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इफ़ समबडी इज़ इनकरेजिंग यू, तो आप क्या करेंगे, और बेहतर करेंगे। इनकरेजमेंट क्या है, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं,
अगर आप कमेंट करें कि सर अच्छा क्लास है, बुरा क्लास है, हमें क्या मिलेगा? इनकरेजमेंट मिलेगा। आई इनकरेज, तो इनकरेज करना है मतलब आपको प्रोत्साहित करना है। आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि एक गेम हो रहा है और गेम में एक प्लेयर है जिसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। जिसको किसकी ज़रूरत है? जिसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? उसको ताली बजाएंगे, है ना। उसी तरीके से जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको फिर किसका ज़रूरत होता है? इनकरेजमेंट का ज़रूरत है। कोई आपको बताए करे यार बहुत अच्छा कर रहे हो, नाउ यू कैन डू, है ना। उसी तरीके से लाइफ में हर किसी को एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा इनकरेजमेंट कैसे है? जब आप होमवर्क बनाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो हम इनकरेज होंगे, अरे देखो यार वो अच्छा कर ले। तो आप जब बेहतर करेंगे उससे मेरे को इनकरेजमेंट मिलता है, हमें उससे पावर मिलता है, राइट। आई गेट पावर विद दैट। तो प्रोत्साहन यहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं। जस्ट आई एम इनकरेजिंग यू, यू मस्ट डू बेटर इन योर लाइफ। इफ़ यू डू बेटर दैट अल्टीमेटली आई विल इनकरेज। हम क्या होंगे? इनकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो प्रोत्साहित यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है अपना काम करके। यहाँ पे इनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। चलिए इसी के साथ वर्ड्स पावर का सेशन ख़त्म करते हैं, चलते हैं अपने अगले सेक्शन में और देखते हैं ग्रामर में क्या पढ़ना है। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में कंजंक्शन में पढ़ेंगे क्या? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज फार एज या सो फार एज। इसका यूज़ कैसे करते हैं? एज फार एज, सो फार एज का यूज़ तो हम बहुत प्रचलन में है, बहुत बार करते हैं। उसके साथ हम सो दैट, इन ऑर्डर दैट का भी यूज़ बहुत करते हैं। सो दैट, इन ऑर्डर दैट अपने स्पोकन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बिल्कुल मत छोड़िए, पूरा पढ़िए, समझिए। सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। समझिए, जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाइए उतना फ़ायदा होगा। जब हम बात करते हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट का, इसका मतलब होता है ताकि, है ना। मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मैं ये कर सकूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे इंग्लिश सीखें, है ना। मैं कमा रहा हूँ ताकि मैं अपने घर को अच्छे से चला पाऊँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे सफलता मिले। ये जो सेंटेंस है कि यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक्शन हो रहा है, एक्शन के बाद रिजल्ट आता है। एक्शन के बाद रिजल्ट की बात हो रही है। किसके बाद? एक्शन के बाद। कि मैं काम करता हूँ तो ये एक एक्शन है ना। मैं खाता हूँ ताकि पेट भरा रहे, मैं खाता हूँ ताकि जिंदा रह सकूँ, है ना। मैं कमाता हूँ ताकि मैं परिवार को अच्छे से रख सकूं। तो ये जो सेंटेंस है, ये पहले क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, उसके बाद रिजल्ट का बात हो रहा है। यहाँ पे आपको टेक्निकलिटीज समझना है। और ये क्या दिखाता है? ये जो सेंटेंस है ये पर्पस दिखाता है। ये पर्पस दिखा भाई ये काम इसलिए हो रहा है ताकि वो हो जाए, है ना। हम पढ़ रहे हैं ताकि मुझे सफलता मिले, है ना। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे सफलता मिले। तो ये क्या है? दैट इज द, इट शोज पर्पस। पर्पस हमारा सफलता पाना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, है ना। पर्पस मेरा, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, वो कोई भी हो, छात्र छात्रा हो, जो भी प्रोफेशनल हो, उनको अगर इंग्लिश सीखना है तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो इंग्लिश सीख लें। वो कैसे भी सीखें, मेरा पर्पस उनको सिखाना है कि अगला जो जनरेशन आए वो कम से कम स्पोकन के लिए तो मारा मारी ना करे कि यार मेरे को स्पोकन सीखना है ना। उसके लिए उसका जो बजट है वो बच जाए, कम से कम वो ना खर्च हो। तो दैट इज़ माई इंटेंशन। तो मेरा इस इरादा है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ताकि बिहार के, इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब क्या करें? इंग्लिश सीखें, अच्छे स्पीकर बने, क्योंकि उनको फिर दोबारा इस लैंग्वेज पे काम ना करना पड़े। ठीक है, अपने बच्चों को अच्छे से वो बता पाएँ, अच्छे से सिखा पाएँ, इसके लिए कुछ ज़्यादा बवाल ना मचे। तो दैट इज़, तो ये कहने का मतलब ये है कि पहले एक्शन की बात करता है, उसके बाद पर्पस, बट रिजल्ट दिखाता है। लेकिन ये पर्पस शो करता है, ये इसलिए हो रहा है ताकि वो ये होगा। अब देखते हैं, बात करते हैं। आई ज्वाइंड इंग्लिश विद निशीत। मैं इंग्लिश विद निशीत ज्वाइन इसलिए किया, सो दैट आई मे लर्न इंग्लिश। मैं क्या सीख पाऊँ? इंग्लिश सीख पाऊँ, है ना। वी टेक फूड इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मतलब ये होता है हम खाना खाते हैं इन ऑर्डर दैट, ताकि वी मे लिव लॉन्ग, हम लंबे जीवन जी सकें। सिंपल है, आदमी क्यों खाएगा? नहीं खाएगा तो भाई ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए खाना खाता हूँ ताकि मैं एक लंबा ज़िंदगी जी सकूँ। रोहित इज़ वर्किंग हार्ड। रोहित कड़ी मेहनत कर रहा है
है ना। रोहित इज़ वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। रोहित कड़ी मेहनत कर रहा है सो दैट, ताकि ही मे गेट सक्सेस, उसे क्या मिले, सफलता मिले। ये आपको हम मे जब बताए थे तो भी बताए थे कि मे पर्पस शो करता है, वहाँ पे सो दैट को मैंने लिखा था। तो सो दैट क्या है, ये सो दैट जो है वो कंजंक्शन है। इन ऑर्डर दैट है वो क्या है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। वी लिव इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। क्यों रहते हैं, सो दैट, ताकि वी मे गेट जॉब, ताकि हमें एक जॉब मिल सके। वी लिव इन दिल्ली सो दैट वी मे गेट अ जॉब, ताकि मुझे क्या मिल सके, एक नौकरी मिल सके। ये है। अब देखते हैं, आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाइएगा। आप जितना सेंटेंस बनाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना सेंटेंसेस बनाएंगे उतना बेहतर होगा, है ना, उतना बेहतर से आप काम कर सकते हैं। अगले कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एज फार एज और सो फार एज। जैसे एज फार एज और सो फार एज कहाँ बोलते हैं, आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, है ना, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, जहाँ तक मेरे शिक्षा का सवाल है, जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है, जहाँ तक मेरे शहर का सवाल है, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, जहाँ तक मेरे पढ़ाई का सवाल है, जहाँ तक मेरे घर का सवाल है, जहाँ तक मेरे परिवार वालों का सवाल है ना, जहाँ तक मेरा जॉब का सवाल है, जहाँ तक मेरे अंकल का सवाल है। आप ऐसे बहुत बात बोलते हैं, जहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी का बात है, जहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी की बात है। तो जहाँ तक का यूज़ तो हम बिल्कुल ही करते हैं बोलते समय, बिल्कुल करते हैं। हम ये बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, जहाँ तक मेरे घर वालों की बात है, जहाँ तक पैसों की बात है, दैट ये सेंटेंस हम हमेशा यूज़ करते हैं। आप याद कीजिएगा, ये सेंटेंस आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप ये बहुत बार बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए कि आपका पापा क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा जहाँ तक मेरे पापा का सवाल है तो पापा बिजनेस करते हैं, पापा मेरे डॉक्टर हैं, पापा मेरे टीचर हैं, पापा मेरे पुलिस में हैं। तो आप ऐसे बोलिएगा जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है। ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है बताइए आपके एजुकेशन के बारे में, तो आप बोलिएगा जहाँ तक मेरा एजुकेशन का संबंध है, मैंने यहाँ से 10th करा है, यहाँ से मैट्रिक करा है, यहाँ से मैंने इंटरमीडिएट करा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली जहाँ तक मेरे एजुकेशन का सवाल है तो मैंने MBA कर रखा है, मैंने PhD कर रखा है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो जहाँ तक ये हमेशा सेंटेंस में बोलते समय यूज़ होता है। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी मेक इट, लेट्स सी। एज फार एज या सो फार एज का हम उसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ तक को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ तक को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज फार एज और सो फार एज का यूज़ करते हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहें, एज फार एज यूज़ करना चाहें एज फार एज यूज़ कर सकते हैं, आप सो फार एज यूज़ करना चाहें आप सो फार एज यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न। एक बात ध्यान रखना है इसमें, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं कि जब एज फार एज होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन, उसके बाद इज़ कंसर्न एक कंपल्सरी चीज़ है जो आपको लगाना पड़ेगा। एज फार एज जब लिखेंगे, सो फार एज लिखेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज़ कंसर्न, ये कंपल्सरी है ना। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ एज फार एज या सो फार एज आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्नड। एज फार एज होगा, क्वालिफिकेशन होगा, इज़ कंसर्न होगा ही होगा, ये गांठ बांध लेना है ना। आई एम ग्रेजुएट, जहाँ तक मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, जहाँ तक मेरे शिक्षा का सवाल है कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, अगर कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्नड आई एम ग्रेजुएट, मैं क्या हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। सो फार एज इंग्लिश विथ निशीत इज़ कंसर्न, जहाँ तक इंग्लिश विथ निशीत का सवाल है, एक क्लास है, इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यह क्या है, एक बेहतर इंस्टीट्यूट है, किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं, है ना, दैट इज़। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, यहाँ देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एज फार एज दीज बुक्स आर कंसर्न, जहाँ तक इन किताबों का सवाल है, दीज आर वेरी कॉस्टली, ये क्या है, बहुत महंगे हैं, है ना। आसान किताब नहीं है, बहुत महंगे बुक है। आपको आपसे बुक मांग दिया तो आप उसको देने के बजाय क्या करें, और पता है जहाँ तक ये सब किताब का सवाल है ना, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगा किताब है, तो आप क्या बोलिएगा, एज फार एज दिस बुक्स आर कंसर्न,
राइट, दीज आर वेरी कॉस्टली। ये सब जहाँ तक कि सब किताब का सवाल है, ये सब बहुत महंगे हैं, तुम्हारे बस का ना है, मत पढ़ो, है ना। सो फार एज इंडियंस आर कंसर्न, जहाँ तक भारतीयों का सवाल है, हम भारतीयों का सवाल है, दे आर ट्रेडिशनल एंड कल्चरल, है ना। वो क्या है, ट्रेडिशनल हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल और कल्चरल हैं। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, है ना, जहाँ तक मेरे फैमिली के बैकग्राउंड का सवाल है, जहाँ तक मेरे फैमिली के बैकग्राउंड का सवाल है, तो कहते हैं इज कंसर्न देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। जहाँ तक परिवार की आप बात कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं, क्या हैं, तो मेरे परिवार में टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 व्यक्ति हैं हमारे परिवार में। तो आप कैसे बोलेंगे, जहाँ तक मेरे परिवार का संबंध है, मेरे परिवार में 8 लोग हैं, तो एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। आप आसानी से बोल सकते हैं। तो आप किसी चीज़ के लिए, एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न आई एम ग्रेजुएट, जहाँ तक मेरे पढ़ाई का सवाल है, मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना। तो जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का मौका मिले, बोलने का मौका मिले, चूँकि आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, तब आप, मुझे नहीं लगता है कि अब आप गलती करेंगे, आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, ऐसा उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे और हमें भेजेंगे अपने असाइनमेंट्स। चलिए, इसी के साथ आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो अपने दोस्तों को बताइए, उनके बीच में शेयर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।